राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों में प्रेम और आनंद खोज लेता है वो कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका हर कदम साधना बन जाता है। गीता कहती है कर्मयोगी वही है जो कर्म में ही ध्यान देखता है, जो अपने काम में प्रेम नहीं रखता उसके लिए सफलता भी एक बोझ बन जाती है। और जब काम बोझ लगने लगे तो समझो कि अब दिशा बदलने का समय है, क्योंकि जीवन तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है जहां तुम्हारा अस्तित्व प्रसन्न होता है। हर व्यक्ति का कर्म ही उसका ध्यान है, और जो ये समझ लेता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हें गिराने नहीं, जगाने के लिए होता है। हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर के किसी सोए हुए बल को जगाने आती है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तब दुख भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। एक वही दुख जो कभी तुम्हें तोड़ता था अब तुम्हें नया आकार देने लगता है। अब तुम्हें समझ यही तो है, ये जान लेना कि हर गिरना किसी ऊंचाई के पहले का संकेत होता है। जब तक तुम्हारे भीतर क्यों मैं का प्रश्न रहेगा तब तक शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति हर घटना को ईश्वर की योजना मान लेता है वह हर परिणाम में संतुलित रहता है। गीता कहती है जो गया वह अच्छा था, जो आ रहा है वो और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ जीना ही तो सच्चा भक्त होना है। जब तुम्हारे भीतर ये भरोसा जाग जाता है कि हर घटना तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय समाप्त होता है वहीं से शांति आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में ठहरने नहीं सिखाने आती हैं। हर संबंध, हर रिश्ता, हर अनुभव कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मन है कि छोड़ना नहीं चाहता। हम उसी चीज को पकड़ कर बैठे रहते हैं। जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, छोड़ना कमजोरी नहीं समझदारी है। क्योंकि जब तक तुम पुराना थामे रहोगे नया तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं पाएगा। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी जीवन बहना शुरू करता है। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी दिशा है। हर व्यक्ति तुम्हें वैसे नहीं समझेगा जैसे तुम हो, और ये ठीक भी है। तुम्हारा काम लोगों को समझाना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी की दृष्टि सीमित है, तब दूसरों की राय तुम्हारे मन को नहीं हिला पाती। जो व्यक्ति कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है। क्योंकि दुख वहीं आता है जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं, और शांति वहीं बसती है जहां स्वीकृति होती है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, स्वीकार करना, स्वीकार कर लेना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं। और ये भी ठीक है, जो बीत गया उसने कुछ सिखाया, जो बाकी है वो कुछ दिखाएगा। और इस समझ के साथ जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं, एक संगीत की तरह बहने लगता है। हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखा रहा है। कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी मौन, और यही सीख तुम्हें असाधारण बनाती है। साधारण वह नहीं जो गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर गिरावट को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर मुस्कुराया। जो दुख में भी अर्थ खोज लेता है वही मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ता है वही असली कर्म योगी कहलाता है। क्योंकि जब तुम्हारा काम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होता है, तब वो काम पूजा बन जाता है। गीता कहती है कर्म ही आत्मा की परीक्षा है। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने, सुधारने और देने के भाव से भरा होता है, तब जीवन स्वयं तुम्हारा गुरु बन जाता है। सफलता तब नहीं आती
जब तुम दूसरों से आगे निकल जाते हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति केवल सुनता है वह ज्ञान तक सीमित रह जाता है, लेकिन जो उसे जीता है वही बुद्धिमान कहलाता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे कर्मों में उतर आए, शब्दों से नहीं कर्मों से तुम्हारी आत्मा की पहचान होती है। और जब तुम्हारे कर्म में निस्वार्थ भाव जुड़ जाता है तब वही कर्म साधना बन जाता है। कर्म जब पूजा बन जाए तो हर दिन एक तपस्या बन जाता है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपे उस साहस को जगाने आती है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम असफलता को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हो, तब हर हार तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है। असफलता केवल तभी असफलता होती है जब तुम उससे कुछ सीखने से इनकार कर देते हो। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है, बस दृष्टि चाहिए उसे देखने की। जो व्यक्ति बाधा में भी अवसर खोज लेता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। जब तुम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच पर विजय पा लेते हो, तब संसार के किसी भी युद्ध में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आत्म विजय ही सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी बाहरी दिए से ज्यादा उज्जवल हो जाता है। यही आत्मबोध का क्षण है, जब तुम बाहर नहीं भीतर झांकने लगते हो। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, कुछ इच्छाओं से, कुछ भय से, कुछ उम्मीदों से। लेकिन गीता यही सिखाती है कि यह युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा, कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। जीत हमेशा तुम्हारे भीतर छिपी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करने लगते हो तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि प्रेम में शक्ति होती है और समर्पण में चमत्कार। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम ये महसूस करते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने, कुछ जगाने। तब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो। जब जीवन तुम्हें गिराता है वो तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा होता, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए नया आकार दे रहा होता है। अपने काम को पूजा बना दो, ये केवल एक उपदेश नहीं, ये जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। क्योंकि जब तुम अपने कर्म में भक्ति जोड़ देते हो तब हर दिन एक साधना बन जाता है। तुम फिर काम नहीं करते, तुम साधना करते हो। तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते, तुम प्रक्रिया में आनंद खोजते हो और वहीं से शांति शुरू होती है। प्रयास और समर्पण हमेशा तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। लेकिन जब तुम पूरे भाव से कर्म करते हो तो फल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। ये वही क्षण होता है जब तुम समझते हो कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, ये तो निरंतर कर्म और आत्म विकास की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल परिणाम तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान तक पहुंचने का द्वार है। हर प्रयास, हर अनुभव, हर ठोकर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। और जब तुम ये समझ लेते हो कि हर कर्म केवल बाहर की सफलता के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शांति के लिए भी किया जाता है, तब तुम्हारा हर कदम साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते समय योग में स्थित रहो, संतुलित रहो, धैर्यवान रहो। यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निरंतर सीखता है वही स्थिर होता है, क्योंकि सीखने वाला कभी रुकता नहीं। जो
दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को सुधारता है, वो अपने साथ साथ समाज को भी प्रकाशित करता है। वही सच्चा शक्तिशाली बनता है, क्योंकि उसकी शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि समझ और सहनशीलता में होती है। सच्ची शक्ति वो नहीं जो किसी को झुका दे, बल्कि वह जो किसी को उठाने की क्षमता रखती हो। कभी कभी हम अपने ही अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो कल एक सीख थी, आज वह भूल बन जाती है, और यही भूल जीवन को दोहराव में बांध देती है। इसीलिए कर्म में निरंतरता जरूरी है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा गहरा। जीवन का प्रवाह रुकता नहीं, बस तुम्हें उसके साथ बहना सीखना होता है। अगर तुम हर दिन अपने अनुभवों को कर्म से जोड़ते जाओगे तो जीवन धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में ढलता जाएगा। कर्म में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह यात्रा की सुंदरता खो देता है, क्योंकि जो पौधा तुरंत फल नहीं देता वह मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी समय ले रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हें केवल फल नहीं गहराई दे रहे हैं। जब तुम अपने कर्म में धैर्य रखते हो तो समय स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से केवल मान सम्मान या प्रसिद्धि चाहता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां स्थायी नहीं होती। लेकिन जो अपने कर्म में प्रेम, निष्ठा और सुधार जोड़ देता है वह हर क्षण में विजेता होता है। उसे किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका संतोष उसके भीतर से आता है। कर्म का असली मूल्य परिणाम में नहीं, उस आत्म संतोष में है जो भीतर से खिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, पर वास्तव में वो हमें परख नहीं रहा होता, वो हमें तैयार कर रहा होता है। हर असफलता, हर देरी, हर रुकावट तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को मजबूत कर रही होती है जो अभी तक सोया हुआ था। यही जीवन का नियम है। जो जितना संघर्ष करता है वह उतना चमकता है, और जो अपने कर्म में टिक जाता है वो समय के साथ अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा शिक्षक है। ये वही गुरु है जो तुम्हें हर गलती से, हर ठोकर से, हर अनुभव से सिखाता है। किताबें केवल ज्ञान देती हैं, पर कर्म बुद्धि देता है। जब तुम जीवन में कर्म करते हुए गिरते हो तब तुम सीखते हो कि सच्चा विकास असफलताओं के बीच ही छिपा है। जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भागता है, लेकिन जो अपने कर्म में स्थिर रहता है वही जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। याद रखो, कर्म तुम्हारा दर्पण है। जैसा भाव तुम उसमें डालोगे वैसा ही प्रतिबिंब तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा कर्म प्रेम से भरा है तो परिणाम भले देर से आए पर संतोष गहरा होगा। अगर तुम्हारा कर्म केवल स्वार्थ से भरा है तो सफलता भी अधूरी लगेगी। इसीलिए हर दिन अपने कर्म में अनुभव, संवेदना और सच्चाई जोड़ो। यही कर्म योग का सार है। निरंतर बढ़ना, सीखना और फिर वही प्रकाश दूसरों में बांटना। जो व्यक्ति केवल मान सम्मान या पुरस्कार के लिए कर्म करता है वह एक दिन थक जाता है, क्योंकि उसका प्रयत्न बाहर की स्वीकृति पर टिका होता है। लेकिन जो अपने कर्म में प्रेम, ईमानदारी और आत्मसंतोष खोज लेता है वह हर असफलता के बाद और गहराई से खिल उठता है, क्योंकि उसके लिए कर्म कोई लेन देन नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना है। वही व्यक्ति सच्चा सफल कहलाता है जो अपने कर्म के माध्यम से खुद को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर दिन कुछ बदलने का, कुछ बेहतर करने का अवसर होता है। सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों की लगातार पुनरावृत्ति का फल है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सुधार करता है वही
अंततः महान बनता है, क्योंकि निरंतरता ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। याद रखो, जो प्रयास करना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीवित रहते हुए भी ठहर जाता है, लेकिन जो गिरकर भी फिर से उठता है वही आगे बढ़ता है। कोई भी महान उपलब्धि अनुभव, प्रयास और सीख के बिना नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे असंख्य बार की असफलताएं होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उन असफलताओं को अंत मान लेते हैं और कुछ उन्हें आरंभ बना देते हैं। असफलता दरअसल जीवन का सबसे ईमानदार शिक्षक है। वो हमें दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। जब तुम हर कार्य को पूरे समर्पण से करते हो तब हार भी तुम्हें कुछ सिखा कर जाती है, और यही सीख तुम्हारे भीतर स्थायी परिवर्तन लाती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है वो अक्सर बाहरी चमक में उलझ जाता है, लेकिन जो अपने अनुभवों को आत्मसात करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। क्योंकि अनुभव से जो सीख मिलती है वो किसी किताब में नहीं मिलती। जीवन का असली विकास तब होता है जब तुम हर परिस्थिति में अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करते हो। धीरे धीरे ये प्रक्रिया साधना बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते का अनुभव तुम्हें गढ़ता है। अकेलापन किसी सज्जा की तरह नहीं बल्कि आत्मा की पुकार की तरह होता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब जीवन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से मिलाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेते हो तब दुनिया का शोरगुल तुम्हें नहीं हिला पाता। अकेलेपन में जो अपने मन को जीत लेता है वही हर भीड़ में शांत रह पाता है। अनुभव यही सिखाता है कि अकेलापन महानता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वहीं तुम खुद से मिलते हो, खुद को समझते हो। दूसरों की आलोचना को अगर तुम विष की तरह मान लोगे तो वो तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम उसे औषधि बना लोगे तो वही तुम्हें और मजबूत बना देगी। आलोचना हमेशा एक अवसर होती है ये बताने के लिए कि सुधार कहाँ जरूरी है। जो व्यक्ति आलोचना से भागता नहीं बल्कि उसे आत्मचिंतन का माध्यम बनाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। जब तुम दूसरों के शब्दों को अपने कर्म के ईंधन में बदल लेते हो तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ कर्म जुड़ा हो। कल्पनाएं बिना प्रयास के केवल विचार बनकर रह जाती हैं, लेकिन जब तुम हर दिन कुछ करते हो, चाहे वह छोटा कदम ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। जीवन तुम्हारे साथ तब चलता है जब तुम खुद चलना शुरू करते हो, और यही कर्म का जादू है। जितना अधिक तुम देते हो उतना अधिक जीवन तुम्हें लौटाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सुधार करता रहता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है और अपने अनुभवों को दिशा में बदलता है, वही अपने भीतर स्थिरता और शक्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में दूसरों की भलाई, करुणा और अनुभवों का सार जोड़ता है वही समाज में प्रेरणा का दीपक बनता है। उसका कर्म केवल सफलता का साधन नहीं रहता बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी नई दिशा देने का कारण बन जाता है। सच्चा कर्म वही है जिसमें व्यक्तिगत लाभ से अधिक दूसरों की भलाई छिपी हो। जब इंसान अपने अनुभवों को बांटने लगता है तो उसका जीवन केवल कमाने का साधन नहीं रहता बल्कि कमाने और सिखाने दोनों का माध्यम बन जाता है। अनुभव सिखाता है कि कठिनाई कोई बाधा नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। जब जीवन तुम्हें टूटने की कगार पर ले जाए तो समझना कि अब तुम्हारा निर्माण होने वाला है। जो व्यक्ति हर असफलता में भी सीख ढूंढ लेता है वही कभी नहीं हारता। समय उसे परखता है और अनुभव उसे गढ़ता है।
हर कठिन परिस्थिति में छिपा संदेश यही होता है कि तुम्हें और परिपक्व बनना है और मजबूत होकर लौटना है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है, क्योंकि स्थिर रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तूफान के बीच जो वृक्ष झुकना सीख जाता है वही सबसे लंबे समय तक खड़ा रहता है। और इंसान भी वैसा ही होता है जो जीवन की मार झेलकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही सबसे ऊंचा उठता है। तुलना से केवल अशांति आती है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर किसी की यात्रा अपनी है। किसी का सूरज जल्दी उगता है, किसी का देर से। असत्य नहीं है। जीवन का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना छोड़ देते हो। जिस दिन ये मोह खत्म हो जाता है कि कौन क्या कहेगा, उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। वही क्षण होता है जब आत्मा अपनी असली उड़ान भरती है। लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां भी, पर तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे भीतर स्थिर रहनी चाहिए। अतीत को ढूंढना केवल मन को बोझिल बनाता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि बीते हुए पन्ने पर लिखी कहानी तुम्हारे आने वाले अध्याय को नहीं लिख सकती। जीवन का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। जैसे गंगा अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से नहीं रुकती, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी ऊर्जा को थमने नहीं देना चाहिए। रुक जाना ही दुख है, जबकि बहते रहना जीवन का असली सौंदर्य है। कभी कभी बीता हुआ कल बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यदि तुम वर्तमान के प्रकाश को नजरअंदाज कर दोगे तो भविष्य अंधकार में खो जाएगा। इसीलिए जीना सीखो, बहना सीखो और छोड़ देना भी सीखो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, पर जीवन नियंत्रण नहीं, स्वीकृति मांगता है। जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी सहजता जन्म लेती है। जीवन का असली जादू उसी सहज प्रवाह में है, जहां ना पकड़ने की जल्दी है, ना छोड़ने का डर। जब तुम जीवन के साथ बहना सीख जाते हो, तब हर दर्द में अर्थ दिखने लगता है, हर दुख में कोई संदेश महसूस होने लगता है। सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये तो एक अवस्था है जो भीतर से निर्मित होती है। यह श्रद्धा, कर्म और आत्मसंतोष का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने कर्म में मग्न रहता है उसे परिणाम की चिंता नहीं होती, वही भीतर से शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो पर फल के मोह में मत फंसो, क्योंकि जो अपने कर्म में तल्लीन है उसका हर परिणाम पवित्र हो जाता है। जब तुम अपने कार्य को पूजा समझकर करते हो, तब सफलता और असफलता दोनों ही तुम्हारे लिए प्रसाद समान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहेगा जब तक वह दूसरों के सुख से अपनी तुलना करता रहेगा। तुलना आत्मा को थका देती है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर विश्वास करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब तुम अपने कर्म में इतने तल्लीन हो जाओ कि दुनिया की आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ जाएं, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। वही शांति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, तुम्हें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। जीवन में दुखों का आना अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। जब सब कुछ आसानी से मिलने लगता है, तब मनुष्य अपने भीतर झांकना भूल जाता है। इसीलिए कष्ट जब आते हैं तो वे तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई से मिलाने आते हैं। जैसे कमल कीचड़ में खेलता है, वैसे ही आत्मा दुखों में खिलती है। दुख केवल अंधकार नहीं, वो भीतर के प्रकाश को जगाने का माध्यम है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, वही अपने भीतर परमात्मा को पा लेता है।
जब इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, तभी जीवन के असली अर्थ खुलने लगते हैं। ये दुनिया किसी युद्ध भूमि से कम नहीं। हर दिन, हर क्षण एक महाभारत चल रही है। एक तरफ इच्छाएं हैं जो हमें खींचती हैं, और दूसरी तरफ विवेक है जो हमें थामता है। जो मनुष्य अपने विवेक की आवाज को सुनना सीख लेता है, वही सच्चा अर्जुन बनता है। वो जान लेता है कि जीवन का युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। जो मन अपने भावों को नियंत्रित कर लेता है, वही संसार पर नियंत्रण पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समता ही आत्मज्ञान का द्वार है। जब सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रशंसा और अपमान सब एक समान लगने लगे, तब समझो कि तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने लगे हो। रात और दिन की तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कोई परिस्थिति सदा नहीं रहती। जिस तरह अंधकार के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद शांति भी आती है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो रात में टूटता नहीं और सुबह में घमंड नहीं करता, क्योंकि जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं होता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समता ही सबसे बड़ी साधना है। ना खुशी में बहकना, ना दुख में डूबना, बस शांत रहना, सजग रहना। यही वह अवस्था है जहां से आत्मज्ञान का आरंभ होता है। दुख को शत्रु मत समझो, वह तो दीपक है जो भीतर की अंधकारमय इच्छाओं को उजाले में लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस चीज से भाग रहा है वही तेरा गुरु है। हर कठिनाई, हर ठोकर, हर निराशा एक शिक्षक है जो हमें सिखाने आया है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। जब तुम रुककर दुख को समझना सीख लोगे, तब वह तुम्हें कभी पीड़ा नहीं देगा। वह तुम्हें परिष्कृत करेगा, शुद्ध करेगा, ऊंचा उठाएगा। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लेता है, तब कोई बाहरी दुख उसे छू नहीं पाता, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि दुख को मिटाने का उपाय भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब तुम समझ जाओगे कि हर घटना तुम्हारे आत्मिक उत्थान का एक साधन है, तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। हर दर्द तुम्हारे विकास का कारण बनेगा। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें यह संसार किसी परीक्षा जैसा नहीं, बल्कि एक तीर्थ जैसा लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही विचारों से स्वर्ग या नरक बनाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को प्रेम से भर दो। जब तुम भीतर प्रेम जगाओगे, तो बाहर की हर चीज सुंदर लगने लगेगी। वही प्रेम धीरे धीरे ध्यान बनता है, वही ध्यान शांति बन जाता है, और वही शांति तुम्हें ईश्वर से मिला देती है। जब मनुष्य अपने भीतर कृष्ण को जगा लेता है, तब उसे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका कर्म ही पूजा और उसका जीवन ही भक्ति। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ईश्वर ने सबको समान शक्ति दी है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। कोई उस शक्ति को भौतिक सुख में लगाता है और कोई आत्मिक उत्थान में, लेकिन जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, यश या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्म संतोष ही परम प्राप्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर संतोष का दीप जला लेता है, तब बाहरी वस्तुएं उसे आकर्षित नहीं करती। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम को देने का माध्यम बना लेता है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां अधिकार नहीं होता, क्योंकि अधिकार में स्वार्थ छिपा होता है और प्रेम में त्याग। जब तुम किसी को प्रेम दोगे बिना किसी अपेक्षा के, तब वह प्रेम तुम्हें भी शांति देगा और दूसरे को भी
हर संबंध तब तक भारी लगता है जब तक उसमें मेरा और तेरा का भाव है। जैसे ही ये भावना मिटती है, प्रेम अपना असली रूप दिखाता है, जो ना शर्तों में बंधा है ना परिणाम में। प्रेम तो बस बहता है जैसे गंगा, जो बिना भेदभाव सबको छूती है। कभी किसी की नफरत को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि नफरत वह पर्दा है जो तुम्हारे भीतर के ईश्वर को ढक देता है। जैसे धूल आईने की चमक छिपा देती है, वैसे ही द्वेष आत्मा की रोशनी को जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। क्योंकि क्षमा करना किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। हर अपमान, हर कटु शब्द, हर अन्याय यदि तुम शांत मन से सह सको तो समझो कि तुम साधना में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में स्थिरता ही साधना है। जो अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन नहीं, उसकी निष्ठा है। जब निष्ठा दृढ़ होती है तो मार्ग स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है और कर्महीनता सबसे बड़ा पाप। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वो भीतर के अमृत को छूता है। क्योंकि जब हम कर्म से जुड़ते हैं तो हम अहंकार से मुक्त होते हैं। तब हमें समझ में आता है कि ईश्वर ने हमें साधन नहीं, साधना बनने के लिए भेजा है। सफलता का असली अर्थ ये नहीं कि तुम क्या पा रहे हो, बल्कि ये कि तुम क्या बन रहे हो। क्योंकि उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं पर अनुभव आत्मा में बस जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं को निखारता है वही सच्चा साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं, विजय हमेशा बाहर नहीं मिलती, कई बार सबसे बड़ी विजय भीतर की होती है। अपने स्वभाव को जीत लेना ही असली पराक्रम है। जो मनुष्य अपने क्रोध, अपने भय, अपने अहंकार पर विजय पा लेता है, आप वही सच्चा वीर है। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने वाला केवल राजा बनता है, पर भीतर का युद्ध जीतने वाला योगी बन जाता है। और जब मनुष्य योगी बन जाता है तब उसके जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। हर कर्म, हर सांस, हर विचार। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।